मध्य प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अब रंगरूट पढ़ेंगे भगवत गीता। पुलिस की ट्रेनिंग विंग ने अपने सभी सेंटर्स को दिए निर्देश। रामचरितमानस पढ़ाए जाने पर मुस्लिम समाज और कांग्रेस ने जताया था विरोध। शहडोल में जादू टोना के शक में बेटे ने की मां की हत्या। वारदात में भतीजा भी रहा शामिल। पुलिस ने दफन शव को निकाला बाहर, जांच जारी। ग्वालियर में विधवा महिला पर एसिड अटैक। महिला के जेठ पर एसिड अटैक का आरोप। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। रीवा में अपहरण की कोशिश सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बिछिया थाना क्षेत्र की घटना। भोपाल में युवक पर बदमाशों ने किया अटैक। हथियारों से लैस बदमाशों ने किया हमला। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। इंदौर में हार्ट अटैक आने से बाइक से गिरा युवक की मौके पर हुई मौत। मंदसौर में स्कूली छात्राओं का वीडियो हो रहा है वायरल। वाहन में पीछे लटककर स्कूल जाती नजर आई छात्राएं। जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं सफर। महासमुंद में रेत उत्खनन पर लिया गया एक्शन। महानदी से 4 पनडुब्बी जब्त। नमस्कार, सुप्रभात, जय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। तो मेगा मॉर्निंग में सबसे पहले राष्ट्रीय खबरों से आपको अपडेट कर दें। इस वक्त दिल्ली का रुख करेंगे, जहां पर अठाला मेट्रो स्टेशन के पास बताया जा रहा है कि झुग्गियों में भीषण आग लगी है। देर रात ये आग लगने की सूचना सामने आई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया। और अब खबर ग्वालियर से आपको बता दें, जहां पर एसिड अटैक का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एक विधवा महिला पर एसिड से अटैक किया गया और आरोप उसके अपने जेठ पर लगा है। आरोपी जेठ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में विधवा महिला 70% तक झुलसी है। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। कंपू थाना क्षेत्र के अबाड़पुरा की घटना बताई जा रही है। तो कंपू थाना क्षेत्र के अबाड़पुरा में अपने ही परिवार की महिला के ऊपर एसिड अटैक किया गया है। बताया जा रहा है कि महिला विधवा है, उसके पति की मौत हो चुकी है और उसके जेठ ने ही उस पर एसिड अटैक किया है। 70% तक के महिला झुलसी है। फिलहाल गंभीर हालत में इलाज जारी है। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर एक जेठ ने अपनी ही बहू पर एसिड अटैक क्यों किया। फिलहाल आरोपी जेठ से पुलिस ने गिरफ्तारी उसकी करके उसे पूछताछ की जा रही है। कंपू थाना क्षेत्र के अबाड़पुरा की घटना बताई जा रही है। महेंद्र कुशवाहा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, अपने ही परिवार के ऊपर हमले की ये घटना है, आखिर क्या वजह रही कि एक जेठ ने अपनी ही बहू पर एसिड अटैक किया है? जी बिल्कुल बता दें, कंपू थाना क्षेत्र के अवाड़पुरा की घटना है। यहाँ पर एक जो जेठ था मुसीर खान, उसने अपने ही भाई की पत्नी पर, जो कि उसकी पत्नी तराना था, उसको एसिड अटैक किया है। वहाँ अपने मायके में अपने घर पर सब्जी काट रही थी, वहाँ उसके घर पहुंचा और उससे बातचीत के दौरान उसने उसके ऊपर एसिड डाल दिया, जिससे उससे 70% महिला बुरी तरह झुलस गई और उसको इलाज के लिए बर्न बाट के भर्ती कराया है। उसकी जहाँ पर हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि जो जेठ था उससे अपने उसकी गंदी नजर उसके भाई की पत्नी पर थी, क्योंकि 9 महीने पहले ही उसके भाई की डेथ हुई थी और वहाँ महिला विधवा हो चुकी थी और उससे वहाँ शादी करना चाहता था और उससे कई बार उससे वो परेशान बना रहा था, जिससे लेकिन जो महिला थी उससे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जेठ था उसकी पत्नी पहले मर चुकी थी। वहाँ दूसरी शादी एक कर चुका था जिसकी पत्नी भाग चुकी थी और वहाँ पे तीसरी शादी करने की इच्छुक था, लेकिन वहाँ तैयार नहीं थी। इसी को लेके उनमें काफी दिनों से खींचतान चल रही थी, लेकिन जब महिला ने मना कर दिया तो उससे ही वो नाराज होकर उसने यहाँ एसिड फेंक कर उसको बुरी तरह झुलसा दिया। हालांकि पुलिस ने उसको जो आरोपी जेठ है उसको हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ कर रही है। और महेंद्र, फिलहाल महिला की स्थिति कैसी है? जी बता दूं, महिला की भी हालत अभी बहुत नाजुक बनी हुई है। उसका इलाज जारी है, क्योंकि वहाँ 70% जल चुकी है और उसकी क्योंकि उसकी आंखें और पूरी तरह से चेहरे और शरीर पूरी तरह झुलस गया है। उसकी आंखें देखना अभी बंद हो गया है और डॉक्टर इलाज उसका जारी है, अभी इलाज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी गंभीर हालत बनी हुई है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। स्थिति पर नजर बनाकर रखिएगा। तो ग्वालियर से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर कंपू थाना क्षेत्र के अबाड़पुरा में अपनी ही बहू पर बुरी नजर रखने के बाद, नीयत खराब होने के बाद, एक जेठ ने उसके मना करने के बाद उस पर एसिड अटैक किया। बताया जा रहा है कि विधवा महिला है जिसकी 9 महीने पहले ही उसके पति की मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ जेठ की पत्नी की भी मौत हो चुकी है। वहीं दूसरा विवाह जब उसने किया था तो उसकी एक बीवी
दूसरी बीवी माफ कीजिएगा भाग भी चुकी है और तीसरी बार में वो अपने भाई की पत्नी से शादी करना चाहता था। मुशीर खान नाम बताया जा रहा है जिस जेठ ने अपनी ही बहू पर एसिड अटैक किया। फिलहाल महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है और आप तस्वीरें देखिए, विचलित ये तस्वीरें आपको कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि महिला 70% तक झुलसी है, आंखें पूरी तरह से जा चुकी हैं, आंखों की रोशनी पूरी तरीके से जा चुकी है, वहीं हाथों में भी काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल गंभीर स्थिति में इलाज जारी है। बढ़ते हैं आगे, खबर रीवा से आपको बता दें जहां पर दिन दहाड़े किडनैपिंग की कोशिश हुई है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि एक युवक को किडनैप करने का प्रयास किया गया, पुलिस ने एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज इस घटना का है, बिछिया थाना क्षेत्र पर पहुंच गई और इसी वजह से किडनैपिंग में ये जो किडनैपर्स है वो नाकाम रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अमूमन जो अपराधी होते हैं, जो आरोपी होते हैं, वो ऐसी जगहों का चुनाव करते हैं जहां सुनसान होता है, उतनी भीड़ भाड़ नहीं होती है। लेकिन कानून का खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। बदमाशों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में उन्होंने किडनैपिंग का प्रयास किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, देखना होगा कि इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है। और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर हथियारों से लैस बदमाशों ने युवक पर अटैक किया। जानलेवा हमला बताया जा रहा है, पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने यह अटैक किया। घायल युवक का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है और इस घटना का भी सीसीटीवी फुटेज देखिए सामने आया। हमला करने के बाद सभी बदमाश यहां से फरार हो गए। तस्वीरें सामने आई, तस्वीरों में देखा जा सकता है घायल युवक को भी आप देख सकते हैं। 12 दफ्तर इलाके की ये घटना बताई जा रही है। गंभीर रूप से युवक घायल है, जानलेवा हमला उस पर किया गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर युवकों ने जानलेवा हमला एक युवक पर किया। हथियारों से लैस बदमाश यहां पर पहुंचे थे। 12 दफ्तर इलाके की घटना है, ये युवक वहां पर मौजूद था और उसी वक्त उस पर अटैक किया जाता है। पुरानी रंजिश को लेकर, पुराने विवाद को लेकर हमला हुआ है। घायल युवक का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से हथियारों से लैस युवक यहां पर पहुंचते हैं। आसपास लोग भी मौजूद हैं, लेकिन तमाशबीन वो बने रहते हैं, कोई भी बदमाशों को रोकने का प्रयास यहां पर नहीं करता। तो दो तस्वीरें आपने देखी, एक तरफ रीवा की वो तस्वीर जहां पर लोगों के बीच बचाव करने पर एक युवक का किडनैप नहीं किया गया, युवक को छोड़कर वहां से उसके बाद बदमाश फरार हो गए। वहीं दूसरी तरफ एक और घटना राजधानी भोपाल की, जहां पर हथियारों से लैस युवक पहुंचते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जानलेवा हमला करते हैं, मगर लोग तमाशबीन बने रहते हैं। और रुक करते हैं भिलाई की ओर, जहां पर नेशनल हाईवे के किनारे बने सैलानी बाबा दरगाह में एक युवक के साथ मारपीट की घटना हुई है। दरअसल पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर छावनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने YouTube चैनल के लिए दरगाह की जमीन और कब्जे को लेकर खबर बनाने गया था, मगर इसी दौरान उस पर अटैक किया गया। वही दरगाह प्रमुख के मुताबिक युवक साल भर से यहाँ की उल जलूल खबरें बनाता रहा है। उसके खिलाफ कई बार पुलिस में शिकायत भी की जा चुकी है। दरगाह को लेकर लंबे समय से आपको ये भी जानकारी दे दें कि विवाद चल रहा है। पिछले वर्ष अवैध कब्जे को निगम ने हटाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में पुरानी दरगाह कमेटी को भंग कर इसे नई कमेटी को सुपुर्द करने का आदेश भी जारी किया, मगर ये विवाद अब तक नहीं सुलझा है। 7 नवंबर को राजस्व विभाग नई कमेटी को तय कब्जा दिलाने वाला था, लेकिन निगम की आपत्ति के बाद ये कार्रवाई भी रोक दी गई। जो करबला मैदान है, जो सैलानी वाला मजार इसको कहते हैं, वो सितंबर 2024 में उसको जमींदोज किया गया था हाईकोर्ट के आदेश पे। उसके बाद जो 7 नवंबर को कुछ कब्जा सौंपना था, तो इसकी कॉपी हमारे पास आई थी। हम वहाँ क्रॉस चेक कर रहे थे, वहाँ कोई सराय खाना है जिसमें किसी एक मुस्लिम परिवार ने वो कब्जा कर लिया है, तो उसको मैं देखने समझने गया था और कुछ लोग आए और अचानक से उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। ये आए मजार में क्या किए, वहाँ उल्टा सीधा बोले, फिर उसके बाद यहाँ आए, इस ग्राउंड में आए, फोटो खींचने लग गए। लड़के लोगों ने बोला क्या कर रहे हो भैया बार बार आकर के। और इससे पहले भी मैंने इनकी शिकायत जो है राष्ट्रीय बोर्ड के जो संचालक हैं, इनकी एसपी साहब को और थाने में 2-3 बार मैंने शिकायत की है। इससे पहले जो एसपी साहब थे, उन्होंने बाकायदा उस आवेदन में ये भी लिख के दिया कि उसको बुला करके उसके ऊपर FIR करिए आप लोग।
चलिए खबर आपको मध्य प्रदेश के बालाघाट से बता दें, जहां पर जिले के रूपझर थाना क्षेत्र के कटे झीरिया जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। इस मुठभेड़ में एक बार फिर इस इलाके में नक्सली गतिविधियों की मौजूदगी को साबित कर दिया है। एनकाउंटर के बाद सर्चिंग में सुरक्षा बलों को जंगल में खून से सने जूते और नक्सलियों की रोजाना इस्तेमाल करने वाले बैग मिले हैं। आपको बता दें कि 2 से 3 नवंबर की रात नक्सलियों की सूचना पर सुरक्षा बल की टीम तलाशी अभियान चला रही है और इसी बीच नक्सलियों की ओर से फायरिंग की गई। इस मुठभेड़ में माना जा रहा है कि नक्सलियों को नुकसान पहुंचा है। हथियार और कुछ खून से सने जूते जो हैं वो जरूर जंगल में सर्चिंग के दौरान मिले हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है मुठभेड़ के बाद से। इधर ग्वालियर हाईकोर्ट ने पेशाब कांड के आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि यह अमानवीय कृत्य है और इसीलिए आरोपियों को तुरंत राहत नहीं दी जा सकती। मामला भिंड जिले के सुरपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर ग्वालियर के दलित ड्राइवर को किडनैप करके बेरहमी से पहले पीटा गया और फिर जबरन उसे पेशाब पिलाई गई। भिंड पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बाद तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भिंड जिला कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपियों ने ग्वालियर बेंच में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पीड़ित के साथ जिस प्रकार का अमानवीय कृत्य किया है उसकी गर्मा धूमिल की है, उसके संबंध में संपूर्ण तथ्य पीड़ित के साथ जो घटना हुई है वो मैंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर विचार किया। प्रकरण की गंभीरता और अमानवीय कृत्य को ध्यान देते हुए फरियादी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति को स्वीकार की और आरोपी के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्त किया। एक टीचर ने जब ये देखा कि उनके क्लास के स्टूडेंट्स को किताबें नहीं मिल पा रही हैं और इस वजह से स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, तो टीचर ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इस परेशानी का जिक्र किया। लेकिन जब शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी लगी तो शिक्षा विभाग ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए। पुस्तकों की कमी को लेकर व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाले निलंबित शिक्षक ढालूराम साहू को अब बहाल किया जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षक ढालूराम साहू ने राज्योत्सव के बीच बच्चे बिना किताबों के पढ़ने के मजबूर हुए हैं, ये स्टेटस लगाया था, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सिविल सेवा आचरण निगम का हवाला देते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था। खबर को जब हमने उठाया उसके बाद अब उन्हें बहाल करने और बच्चों के लिए किताबें उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन हाल निर्णय लिया गया है, लेकिन हम इस बात की भी तस्दीक करेंगे कि किताबें कब तक बच्चों को उपलब्ध हो पाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस सेशन की शुरुआत हुए 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, मगर अब तक बच्चों को किताबें मुहैया नहीं कराई जा सकी हैं। चौथी पढ़ाता हूँ, उसी की बात करता हूँ और मेरा वही व्यथा को मैं लिखा था। नोटिस जारी हुआ और उसमें बोला गया था कि 3 तारीख को आप स्वयं उपस्थित होकर के अपनी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे करके। तो उसके आधार पर मैंने अपना स्पष्टीकरण बनाया और 3 तारीख को मैं यहाँ पर अपना स्पष्टीकरण दिया और स्पष्टीकरण देने के बाद कुछ ही घंटों में बाद मेरा निलंबन हो गया। संगठन ने मांग रखी है कि सामने वाले ने अगर समझाइश देकर क्षमा मांगी है तो उस पर कार्रवाई न करें। भविष्य में उस तरह की कार्रवाई, भविष्य में उस तरह का एक्ट वो नहीं करेंगे, तो उसको हमने माना है। और साथ ही साथ स्कूलों में बुक बैंक बन चुके हैं और वहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल नियमित तौर पर हो रही है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में शुक्रवारी और सनीचरी मोहल्ले से हिंदू परिवारों का पलायन चिंताजनक विषय है। मुस्लिम आबादी बढ़ने और माहौल बदलने की वजह से कई परिवार पलायन कर गए हैं। अब ऐसे में जिला प्रशासन ने एहतियातन कुछ कदम उठाए हैं, मगर अब भी कई सवाल अनसुलझे हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपको सामने है। ये सुनसान गलियां जहां पहले कभी चहल पहल होती थी, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा है। घरों में ताला जड़ा है और मकानों में लिखा है मकान बेचना है। परेशान हो गए थे हम क्या जी, और उसका मतलब हमें अपना मकान बेचना पड़ा और मकान की भी समझो 15% कीमत 30 लाख का मकान में 6 लाख में 6 लाख के बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए। अच्छा, तो ना ले पाएंगे ना बना पाएंगे। ये दुख, ये दर्द है अपने सपने के आशियाने को छोड़ने का। इनकी दास्तां सुनकर आप भी समझ सकते हैं कि किस परेशानी से, किस मुसीबत से जूझ रहे हैं। ये रहवासी हैं सागर के शुक्रवारी और शनिश्चरी वार्ड के, जो बरसों से यहाँ रह रहे थे, लेकिन यहाँ के हिंदू परिवार अब मुस्लिम परिवारों से प्रताड़ित होकर मजबूरन अपने पुश्तैनी मकान औने पौने दामों में बेचकर पलायन कर रहे हैं। हिंदू परिवारों के पलायन को लेकर हिंदू संगठन लगातार आवाज उठाता आ रहा है, जिसके बाद बीते 5 अक्टूबर को इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने सागर पहुंचकर पीड़ित हिंदू परिवारों से मुलाकात की थी और जिला प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्त रवैया अपनाने के निर्देश दिए।
ऐसे में अब सागर जिला कलेक्टर ने जिला पंजीयक को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि बिना दोनों पक्षों को जाने कोई भी रजिस्ट्री ना हो, ताकि ये सामने आ सके कि कोई किसी के दबाव में अपना मकान तो नहीं बेच रहा है। कलेक्टर महोदय द्वारा किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है और वैसे भी हमारे रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी है प्रावधान की कोई जबरदस्ती और दबाव में तो आप कोई भी रजिस्ट्री नहीं कर सकते। सनीचरी क्या किसी प्रकार की अन्य किसी वार्ड की, और सिर्फ साइड डीड नहीं बल्कि रिलीज, गिफ्ट, वसीयत, आमतौर पे सब रजिस्ट्रार वसीयत में भी पूछते हैं वसीयतकर्ता से कि आप किसी दबाव में तो नहीं कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जैसे अन्य रजिस्ट्री हो रही है, अन्य रजिस्ट्री में जो कार्रवाई होती है वही कार्रवाई इस रजिस्ट्री में भी हो रही है। और दबाव में तो ये क्या कोई भी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। वही जिला प्रशासन के सख्त रवैये के बाद अब हिंदू संगठनों ने भी जिला प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत किया है। साथ ही मांग की है कि पूर्व में हुई रजिस्ट्रियों की भी जांच की जाए, ताकि ये स्पष्ट सच सामने आ सके कि इलाके से कितने हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है। शनिवार शुक्रवारी से अपने पुश्तैनी मकान बेचकर जा रहे पीड़ितों का कहना है कि इलाके में रोजाना ही मुस्लिम परिवारों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। कभी उनके परिवार के बच्चों से मारपीट कर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया जाता था, तो कभी उनके घरों के बाहर मांस के टुकड़े फेंके जाते थे। मकान बेचने का कारण जो है हमारे आजू बाजू 70 मुसलमान एरिया था जी, जबरदस्ती मुकदमा कायम करवा दिया था। अरे काफी परेशान हो तो हम थे जो मतलब निकल के आए। अच्छा, मतलब काफी परेशान किया। हाँ, परेशान हो गए थे, हम क्या बताएं जी। और उसका मतलब हमें अपना मकान बेचना पड़ा। पीड़ितों ने अपने आप बीती बताई है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई फिलहाल नाकाफी दिख रही है। फिलहाल दोनों वार्डों में संपत्ति की खरीद बिक्री का पंजीयन में उच्च स्तरीय जांच करने के निर्देश के बाद अब शहर के इन दो इलाकों से हिंदू परिवारों को पलायन रुकता है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन वाकई यदि ऐसा पलायन हो रहा है तो जरूरत है शासन प्रशासन को यहाँ सही तरीके से जांच करने की, ताकि पलायन के पीछे की असली वजह सबके सामने आ सके। आपको कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा की और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान हितैषी है और उनके कल्याण के लिए संकल्पित है। भावांतर योजना में सोयाबीन का प्रति क्विंटल मॉडल रेट 4,000 रुपये से अधिक तय किया गया है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को अतिरिक्त 1,300 रुपये प्रति क्विंटल भी दिए जाने की बात उन्होंने रखी। 13 नवंबर को सोयाबीन उत्पादक किसानों को इसका लाभ वितरित किया जाएगा। सुनिए। भावांतर सोयाबीन योजना के लिए आज मॉडल रेट डिक्लेयर हुआ है और मॉडल रेट के आधार पर जैसा कि हमने कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4,000 और कुछ ऊपर रुपया आज मॉडल रेट का आया है। अर्थात अब हमारे किसानों को हम 1,300 रुपये कुंटल का अलग से हमारा उनका जो कमिटमेंट है वो एमएसपी की राशि का डिक्लेरेशन पैसा 13 तारीख के दिन एक बड़े भव्य कार्यक्रम में देने वाले हैं। तो ये 1,300 रुपये कुंटल का लाभ उनको हमारी उस एमएसपी पे देने के कमिटमेंट का उदाहरण है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।